फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद अदर सोशल साइंस। यानी कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका हमें जो अदर सोशल साइंसेस के जो भी टॉपिक है, जैसे इकोनॉमी हो गया, फिलोसफी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, इन सब के साथ हम उनको कैसे रिलेट करते हैं और क्यों रिलेट करते हैं, क्या उनकी इम्पोर्टेंस है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि देखिए, सबसे पहले जैसे हम बात करें सोशोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो सोशोलॉजी का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रिलेट करने का क्या मतलब है। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है लोक प्रशासन, यानी कि जो जनता का प्रशासन होता है, जनता के लिए वेलफेयर स्टेट को डेवलप करने के लिए, वहाँ पे उसको क्रिएट करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ होती है कि वहाँ का जो सोशल स्ट्रक्चर है, वहाँ की जो सोसाइटी है, उसके बारे में आपको वहाँ पे मतलब उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। वहाँ पे कैसे ह्यूमन बिहेव लोगों का होता है, उसके अकॉर्डिंग आप कैसे वहाँ पे मैनेज कर पाओ। क्योंकि अगर आप एक गजेटेड ऑफिसर्स हैं किसी भी स्टेट में, किसी भी ऐसे स्थान पर, तो वहाँ के आसपास का जो सोसाइटी स्ट्रक्चर है, जो सोशल, जो सामाजिक ढांचा जिसको हम बोलते हैं, अगर वो आपके नॉलेज में है, आप उसे जानते हैं, तो बेसिकली आप वहाँ पे जितनी भी उनकी जो नीड होती है, जो आवश्यकताएं होती है, वो बेसिकली आप उनको पूरा कर सकते हो। लेकिन अगर आपको वहाँ की जो सोशल कंडीशंस है, जो सोसाइटी है, उसके बारे में, या वहाँ के जो भी लोग हैं वो वॉयलेंट एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, नॉन वॉयलेंट एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, अगर ये आपको वहाँ पे नहीं मालूम होगा, ये वहाँ की नॉलेज आपको नहीं होगी, तो आप वहाँ व्यवस्था बनाने में, मतलब आपकी जो पॉसिबिलिटी होगी व्यवस्था बनाने की, मैनेजमेंट तैयार करने की, बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। बना तो आप लोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो इसलिए हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सोशोलॉजी को रिलेट करते हैं। क्योंकि जो सोशोलॉजी है वो समाज में रहने वाले लोगों की जो एक्टिविटी होती है बिहेव को लेकर, उसका, और साथ साथ में उसके ग्रुप का, जो जहाँ पे बहुत सारे लोग ग्रुप में रहते हैं, उस हिसाब से वहाँ पर उस चीज़ को स्टडी किया जाता है, उस चीज़ को एनालाइज किया जाता है, जिसके आधार पर हमें वहाँ का पूरा जो समाज का जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, उसके बारे में पता लगता है। इसीलिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको हम इसीलिए रिलेट करते हैं सोशोलॉजी से। एक सबसे बड़ा कारण ये भी होता है, जैसे यहाँ पे भी अगर आप यहाँ पे अगर पढ़ना चाहते हैं, सोशोलॉजी द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेव, तो सोशोलॉजी किस बात की स्टडी करता है, सोशोलॉजी में किस बात की स्टडी करता है, ह्यूमन बिहेव इन ए ग्रुप, जो समूह में लोगों का बिहेव होता है, उसको हम वहाँ पे स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है जैसे लॉ एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो कानून और लोक प्रशासन वो कैसे रिलेट करते हैं। देखिए, लोक प्रशासन का मतलब ही होता है कि आपको लोगों के लिए एक व्यवस्थित ढांचा तैयार करने का, स्ट्रक्चर तैयार करना है, कैसे वहाँ पे लोगों को आप व्यवस्थित कर सकते हैं, कैसे रूल रेगुलेशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ लॉ को भी उसी के साथ साथ लेकर के चलना होता है। क्योंकि बहुत सारी यूरोपीय कंट्री ऐसी है, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, ये ऐसी छोटी छोटी कंट्री हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ लॉ को बराबर लेकर के चलती है। तो हम देखते भी है कि वहाँ सबसे ज़्यादा मतलब वो इतनी एडवांस कंट्री हैं हर चीज़ में। वहाँ पे भ्रष्टाचार या वहाँ पे जो आपराधिक है या टेररिज्म है वो बहुत कम है। अदर कंपैरिजन अगर किया जाए बहुत सारी कंट्रियों के मुकाबले, जैसे सीरिया वगैरह हो गई, या फिर मध्य एशिया में जो भी कंट्रीज़ आती हैं, उसके कंपेयर में हम देखें तो बहुत ना के बराबर वहाँ पे आपको टेररिज्म, आतंकवादी जैसी एक्टिविटी आपको देखने को मिली। क्योंकि सबसे बड़ा जो रीज़न यही है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ वहाँ पे जो लॉ, जो कानून है, वो ह्यूमन बिहेव के अकॉर्डिंग कितने स्ट्रिक्ट रखने हैं, कितने उनको डाउन करना है, कितने स्लो रखने हैं, कितने सिंपल या कितने कॉम्प्लिकेटेड रखने हैं, वहाँ के बिहेवियर के अकॉर्डिंग वो रखे जाते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे हम लॉ को अलग कर देंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अलग कर देंगे, यानी कि हमें वहाँ बिल्कुल पता ही नहीं होगा कि हमें लॉ किस बेस पे बनाने हैं, तो हम वहाँ पे उस चीज़ को हम कम्प्लीटली कर ही नहीं पाएंगे, मैनेजमेंट नहीं बना पाएंगे। क्योंकि लोक प्रशासन में सबसे ज़रूरी होता है कि आप जो कानून बना रहे हो, क्या उसकी पॉसिबिलिटी वहाँ है, क्या आप उन लोगों के लिए बना रहे हो, क्या वो एक्यूरेट में, क्या वो एक्चुअल में बनाने चाहिए। तो ये सब हमें पता लगता है जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ लॉ को भी एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इकोनॉमी के साथ हम इसलिए इसको रिलेट करते हैं क्योंकि बहुत सेंस होता है किसी भी स्टेट को, किसी भी देश को अगर हमें ग्रोथ में लाना है,
तो वहाँ लोक प्रशासन में व्यवस्था बनाने के लिए इकोनॉमी व्यवस्था बनानी ज़रूरी होती है। जैसे वहाँ पे कोई चीज़ प्रोड्यूस की जा रही है, वो कितनी मात्रा में प्रोड्यूस की जा रही है, क्वांटिटी कितनी है, अगर ज़्यादा है तो हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो वहाँ का जो प्रशासन है उसको ऐसी व्यवस्था वहाँ पे बनानी चाहिए, एक ऐसी नीतियाँ वहाँ पे बनानी चाहिए जो स्पेशली वहाँ के लोगों के लिए हो, उस समाज के लिए हो और प्रॉफिटेबल हो। तो इससे क्या होता है, वहाँ पे स्टेट जो वेलफेयर स्टेट के लिए जो हम एफर्ट्स करते हैं, जो भी हम पॉलिसी बनाते हैं, तो अगर इकोनॉमिक बेस पर हम साथ साथ लेकर के उसे चलते रहें तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि एक ना एक दिन वो डेवलपिंग फेज़ एक डेवलप्ड कंट्री के फेज़ में आ जाता है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है वहाँ पे जो लेबर हो या इंडस्ट्री सेक्टर हो, तो वहाँ पे उसको एक तरीके से बेनिफिट मिल जाता है कि आप लोग प्रशासन में आप जनता के लिए जो पॉलिसी बनाओगे वो इकोनॉमिक बेस पर मजबूत होनी चाहिए, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। फिर अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड साइकोलॉजी, ये एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखो हिंदी में कहते हैं लोक प्रशासन, यानी कि जनता का प्रशासन, जहाँ पे जनता की व्यवस्था के लिए प्रशासन किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है। तो वो किस बेस पे किया जाता है, उनके बिहेवियर को लेकर किया जाता है। क्योंकि अगर आप एक स्टेट में लोगों के बिहेव के अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशन वहाँ पे क्रिएट करते हो, वहाँ पे लेजिस्लेटिव या जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव, जो भी ये तीनों जो एक तरीके के पिलर हैं, वो मिलकर के एक पूरी व्यवस्था को कायम करते हैं। लेकिन अगर आप मतलब वहाँ पे ह्यूमन बिहेव को सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, अगर वहाँ पे सबसे ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटी होती है या मार काट या लड़ाई झगड़ा सबसे ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे जो स्थिति होगी रूल रेगुलेशन की, वो अदर स्टेट के कंपेयर में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगी। लेकिन अगर वहाँ पे हम बिहेव को देखेंगे कि लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बिहेव वाले हैं, लोग एक दूसरे की हेल्प ज़्यादा करते हैं, सहयोग करते हैं, हर काम में उसको सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा रूल स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ सिंपल रूल भी वहाँ पे चलते हैं। क्योंकि जैसे आइसलैंड हो गया, फिनलैंड, नॉर्वे वगैरह एक ऐसी कंट्री है, छोटी कंट्री लेकिन एक ऐसी कंट्री हम इनको बोलेंगे कि वहाँ पे भ्रष्टाचार, वहाँ पे आतंकवादी या कुछ ऐसी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती है जिनसे अदर जो कंट्रीज़ है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, प्रॉब्लम में हैं, हर 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 दिन नई एक प्रॉब्लम उनके सामने इस टॉपिक को लेकर के आती है। तो वहाँ पे उन कंट्रियों में इस तरह की प्रॉब्लम देखने को ही नहीं मिलती है। जब रैंक आती है भ्रष्टाचार की या टेररिज्म की या फिर मतलब जो आतंकवादी जो रैंक निकलती है कि सबसे ज़्यादा जो आतंकवादी घटना है वो किसी क्षेत्र में, तो नॉर्वे या स्वीडन या फिनलैंड जैसी, आइसलैंड जैसी कंट्री तो दूर दूर तक भी आपको वहाँ पे उस लाइन में नहीं मिलती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में साइकोलॉजी का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि हमें वहाँ पे क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग वहाँ पे परफेक्टली रूल रेगुलेशन बनाने की हेल्प मिलती है। तो इसी तरीके से हम क्या डिस्कस करते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हम साइकोलॉजी को डिस्कस करते हैं। साइकोलॉजी के साथ साथ हम और बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, बहुत सारे ऐसे सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं जिनको एनालाइज करके, जिनको स्टडी करके हमें लोक प्रशासन में व्यवस्था कैसे बनानी है, कैसे वहाँ पे मैनेजमेंट इस्टेब्लिश करना है, उसकी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो आज के जो टॉपिक हमने यहाँ डिस्कस किया था पूरी कम्प्लीटली यही टॉपिक था कि रिलेशंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद अदर सोशल साइंसेज, क्यों हम रिलेट करते हैं, क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सो आज